अंधेरी रात मैसूर के किले सरंगापट्टनम की फसील पर एक तन्हा साया खड़ा है। हाथ में तलवार, आंखों में यकीन, दिल में एक ही सदा, इस्तकलाल या शहादत। लेकिन एक सवाल आज तक तारीख के सीने में गूंजता है, क्या ये शख्स हीरो था या इसके दुश्मनों ने उसे विलेन बनाकर पेश किया? यही वो सवाल है जो सच्चाई की तलाश को एक नई सिमत देता है। आज हम टीपू सुल्तान की जिंदगी को नहीं बल्कि हकाइक को खोलने आए हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की कहानी नहीं, ये एक ऐसे मुसलमान हुक्मरान की सीरत है जिसने बरतानो इस्तेमार के आगे झुकने से इनकार किया। एक ऐसा मुजाहिद जिसके फैसले, उसकी नमाजें, उसकी डायरी, सब कुछ उसके किरदार की गवाही देते हैं। हजरत टीपू सुल्तान सिर्फ मैसूर का बादशाह नहीं था, वो एक अकीदे का अलमबरदार था। अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का हुक्म चलेगा, और इसी नजरिए ने उसे तारीफ का एक मुतनाज़े मगर अजीम किरदार बना दिया। वारिस हैदर अली, एक मुसलमान घराने की तरबियत। टीपू सुल्तान 1747 में पैदा हुए। घर का माहौल दीन से जुड़ा हुआ, वालिद हैदर अली के फैसले अदल से भरे हुए और माँ फातिमा फखरुन्निसा, दीन और इल्म की रोशनी देने वाली। बचपन ही से टीपू को कुरान की तालीम दी गई, हदीस, अरबी, फारसी और साथ साथ अस्करी तरबियत, तीरंदाजी, घड़सवारी, जंगी हिकमत अमली। ये वो तरबियत थी जिसकी जड़ें इस्लामी उसूलों में मजबूत थी। अदल, जवाबदेही, खिदमत, जो हर मुस्लिम हुक्मरान के लिए लाजिम है, जिनका जिक्र कुरान बार बार करता है। ये वो बुनियाद है जिस पर टीपू सुल्तान की शख्सियत खड़ी हुई, मजबूत, मुनज़्ज़म, बाकरदार। 1782 में वालिद के इंतकाल के बाद टीपू सुल्तान तख्त पर बैठते हैं, लेकिन ये तख्त नहीं, एक जिम्मेदारी थी। उन्होंने मैसूर का नज़्म व नस्क बदला। अदल, मरकजियत, जो इस्लामी हुक्मरानी का बुनियादी असूल है, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कायम किया। टीपू ने वही मॉडल अपनाया, जमीन की मुनसिफाना तकसीम, टैक्स में शफाफियत, जागीरदाराना जुल्म का खात्मा, गरीबों के लिए बैतुल माल के उसूलों पर इमदाद और रिश्वत के खिलाफ सख्त कवानीन। वो खुद उलमा से मशवरा करते, नमाज का पाबंद, जुमे के खुतबे में अपना नाम सुल्तान फतेह अली टीपू के तौर पर नहीं, सिर्फ सुल्तान कहलवाना चाहते ताकि तकब्बुर दाखिल ना हो। उन्हें जदीद साइंस में भी दिलचस्पी थी। मैसूरियन रॉकेट, दुनिया का पहला आयरन केस्ड जंगी रॉकेट, जो आगे चलकर यूरोप की फौजी टेक्नोलॉजी की बुनियाद बना। लेकिन इसी तरक्की ने अंग्रेजों को खौफजदा कर दिया। साम्राज्य के खिलाफ सबसे बड़ी रुकावट जब यूरोपी ताकतें हिंदुस्तान को निगलने के लिए बढ़ रही थी, सिर्फ एक रियासत उनकी राह में दीवार बनकर खड़ी थी, मैसूर। टीपू सुल्तान ने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ बल्कि उनके मआमी इत्तेहादियों, निज़ाम हैदराबाद और मरहटों के सामने भी हिम्मत नहीं हारी। अंग्रेज उसे जाबिर कहते थे। क्यों? क्योंकि वो उन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहता था। उसने उस्मानी खिलाफत, अफगानिस्तान और अरब आलम से खुतूत में मदद मांगी। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ये जंग सिर्फ मैसूर की नहीं, उम्मत मुस्लिमा के वकार की जंग है। इसकी डायरी में लिखा है कि लड़ना मेरे लिए इज्जत का वाहिद रास्ता है। यही वो जुमला था जिसे अंग्रेज कभी मुआफ ना कर सके। फैसले की घड़ी 1799। सरंगापट्टनम के दरो दीवार लरज रहे थे। अंग्रेज, मरहटे और निजाम तीन तरफ से हमलावर थे। सुल्तान के मुशीर कहते, सरकार बातचीत कर लीजिए, मगर टीपू सुल्तान का जवाब हमेशा एक ही होता, शेर की मौत बेहतर है गीदड़ की जिंदगी से। वो दरवाजे पर खड़े होकर ऐलान करते, आज हम में से जो जिंदा रहा वो इस्लाम की सरबलंदी का परचम थामेगा, और जो शहीद हुआ वो अल्लाह के हजूर सुरखरू होगा। उस रात कोई भी सिपाही सो न सका। वो जानते थे कि उनका बादशाह भागने वाला नहीं। 1 मई 1799। टीपू सुल्तान जख्मी मगर साबित कदम। एक अफसर ने कहा,
सुल्तान घोड़ा तैयार है, निकल चलते हैं। टीपू ने तलवार उठाई, जख्मी हाथ कांप रहा था, मगर आवाज मजबूत। फिर आखिरी जंग, गोलियां, चीखें, शोर और सुल्तान गिर पड़े। तलवार अब भी हाथ में थी। अंग्रेज अफसर ने लरस कर कहा, वी हैव किल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर। यूं एक मुसलमान हुक्मरान, एक मुजाहिद, उसूलों पर खड़ा रहने वाला इंसान शहीद होकर तारीख में अमर हो गया। टीपू सुल्तान सिर्फ एक हुक्मरान नहीं, एक नजरिए था। आजादी ईमान वालों के लिए नेमत, जुल्म के सामने झुकना मुसलमान का शेवा नहीं, हक की राह में जान देना सबसे बड़ी कामयाबी। और तारीख लिखती है, जो शख्स अदल, ईमान और इस्तिकलाल के साथ खड़ा रहे, वक्त उसे कभी शिकस्त नहीं देता। हमें भी हक, इंसाफ, हलाल रोजी और अल्लाह पर भरोसा अपनी जिंदगी का उसूल बनाना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया है।